इसलिए स्मृति की आवश्यकता है। जी गुरुदेव, मैं आपके साथ आती हूँ। राजकुमारी यशोधरा साधु के साथ शिक्षा लेने के लिए चली गई। तुम अपने सारे आभूषण उतार कर इस पोटली में रख दो। जी गुरुदेव। तुम्हारी शिक्षा ये है कि मैं तुम्हें इस बंधन में बांध रहा हूँ और मैं ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूँगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति से तुम बंधन मुक्त मत होना। इतना बोलकर साधु राजकुमारी को बांधकर और उनके सारे गहने लेकर भाग गया। दूसरी ओर राजा अपने पुत्री की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। यशोधरा को मंदिर के बहुत समय बीत चुका, अभी तक वो क्यों नहीं आई? महाराज महाराज, राजकुमारी बिना बताए किसी साधु के साथ चली गई है। महाराज, हमारी पुत्री पर कोई संकट तो नहीं आई? ऐसा है तो मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। महाराज, आप यशोधरा की सखी राधिका को साथ में लेके जाइए। महाराजा अपने कुछ सैनिकों के साथ यशोधरा की खोज में निकल पड़े। कुछ समय की खोज के बाद राजा ने अपनी पुत्री को एक झाड़ के नीचे बंधा हुआ देखा। राजकुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, परंतु उनके आभूषण नहीं थे। पुत्री, तुम बंधन में, तुम्हारी ये दशा किसने की और तुम्हारे आभूषण कहाँ गए? हाँ पिताजी, यह मेरे गुरु की शिक्षा है। आभूषण मेरे गुरु जी के पास है। गुरु जी के पास? पुत्री, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? वो गुरु नहीं, एक ढोंगी है जिसने तुम्हारे आभूषण चुरा लिए हैं और तुम्हें यहाँ बांध कर चला गया। यशोधरा, तुम कितनी भोली हो, किंतु कोई बात नहीं पुत्री, मैं यह बंधन खोल देता हूँ। नहीं पिताजी, यह मेरे गुरु की शिक्षा है और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं किसी और के हाथों से बंधन मुक्त न हो। वह स्वयं आकर मुझे बंधन मुक्त करेंगे। इस कहानी में एक तरफ पिता का प्रेम और चिंता, तो दूसरी तरफ पुत्री का जिद और अपने गुरु की आज्ञा। तो आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। पिताजी, आप हमारी चिंता ना करें, आप महल लौट जाइए, आपको हमारी कसम है। पुत्री की यह जिद सुनकर महाराजा महल लौटने का मन बना लेते हैं, परंतु पुत्री की सुरक्षा के लिए अपने कुछ सैनिकों को योग दूरी पर रख जाते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमारी यशोधरा ने 4-5 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपने गुरु की आने की प्रतीक्षा करती रहती है। जब भगवान ने देखा उनकी भक्त पिछले 4-5 दिन से उनकी पूजा नहीं कर रही है, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। नारायण नारायण, प्रणाम श्री हरि। कल्याण नमस्ते। नारद, हमारी भक्त कई दिनों से हमारी पूजा नहीं कर रही है, जाओ देखो वो कहाँ है। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। भगवान श्री हरि के आज्ञा से नारद राजकुमारी यशोधरा की खोज में निकलते हैं। राजकुमारी को पेड़ पर बैठा हुआ देखा। पुत्री में देवर्षि नारद हैं। प्रणाम देवर्षि। सुखी भव। तुम्हें इस बंधन में किसने बांधा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर देता हूँ। राजकुमारी ने देवर्षि नारद को जो जो उसके साथ घटित हुआ उसका वर्णन किया। नारद ने राजकुमारी को बहुत समझाया तथा बंधन से मुक्त करने का प्रयत्न किया, परंतु राजकुमारी अपने जिद और गुरु की आज्ञा का पालन करती रह गई। नहीं देव ऋषि, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूँ और उनकी आज्ञा मुझे किसी अन्य व्यक्ति के हाथों से मुक्त नहीं होना। नारद यह सभी बात लेकर श्री हरि के पास जाते हैं। प्रणाम श्री हरि।
कल्याण नमस्तु। प्रभु यशोधरा को एक चोर ने साधु का भेष धारण करके उसे शिक्षा देने के बहाने लूट कर भाग गया और उसे पेड़ में बांधकर चला गया और उसने कहा है कि वह स्वयं आकर बंधन मुक्त करेगा। वह अपने उस झूठे गुरु की आज्ञा का पालन कर रही है। नारद की बात सुनकर श्री हरि ने स्वयं यशोधरा के पास जाने का निश्चय किया। जिस भगवान की यशोधरा पूजा करती है और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती है तथा जिनके दर्शन की आकांक्ष है, आज वही भगवान साक्षात उसके सामने उपस्थित हैं। भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण। यशोधरा, तुम्हारे भोलेपन के कारण तुम्हारे साथ छल हुआ है। वह एक चोर है जिसने तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया है। वह अब यहाँ नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर देता हूँ। प्रभु, मुझे अब ज्ञात हो गया कि वह एक छलिया है, परंतु मैंने उसको गुरु मान लिया है, इसलिए मैं अपनी गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपने भक्त को उस बंधन से मुक्त करने आए हैं जो एक चोर ने गुरु बनकर बंधन में बांध दिया है। परंतु राजकुमारी की विडंबना है, सामने स्वयं भगवान है पर वह अपने गुरु के आज्ञा का पालन करती रहती है। नारद, जाओ यशोधरा के गुरु को खोज कर यहाँ प्रस्तुत करो। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याण भव। जिस यशोधरा को तुम छल से बांध कर आए हो उसे बंधन मुक्त करने स्वयं भगवान विष्णु आए हैं, परंतु वह तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही है। इसीलिए भगवान विष्णु ने तुम्हें राजकुमारी को बंधन मुक्त करने के लिए बुलाया है। जी प्रभु, अवश्य। प्रणाम प्रभु। कल्याण नमस्तु। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने ढंग के लोग में राजकुमारी के साथ छल किया। आगे से ऐसा भूल नहीं होगा। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर तुम यशोधरा को अपने बंधन से मुक्त कर दो। जो आज्ञा प्रभु।